पहले वो देखो, वो कहाँ हो गई। ये तो फिर लास्ट आ गया। ठहरो ठहरो, दोबारा करना है तो यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। केवल केवल- मध्य बनना हमारे। हाँ। हम्म। जो सेवा है, अब हम विषय जो ले रहे हैं ना हमने, तो सद्भावना, उसके बाद में आ गया सेवा। सेवा के अंदर ये जो पॉइंट है कि सेवा जो है ना प्रसन्नता पूर्वक ही करनी चाहिए। तप सेवा स्वाध्याय आदि साधना प्रसन्न मन से की जाए तो ही निर्जरा कराने वाली बन सकती है। यदि ऐसा ना हो तो वह साधना मोहिनी कर्म को क्षय कराने वाली नहीं बनती। मोहिनी कर्म को क्षय नहीं करेगी, कर्म को क्षय नहीं करेगी। मतलब वो क्या होगा कि पुण्य बांध देगी, पुण्य बांध देगी। सेवा के साथ यदि ताने मारे जाते हों तो वह उससे सेव्य सेव्य मुनि नहीं, जिसकी सेवा हो रही है वो मुनि नहीं, त्रिकालवर्ती महात्माओं की हिलना करने का चिकने पाप कर्म का बंध है कि उसमें सेवा के साथ ताने मारे, ताने मारे। हाँ, पहले कहा था ना ऐसा मत करना, फिर मानते नहीं हो। अब बीमार हो गए हो, अब दूसरों को सेवा करनी पड़ रही है, दूसरों की सेवा लेनी पड़ रही है। अब ये जो बातें होती है ना, ये उस पे कहने की क्या फायदा। जब चीज पहले हो गई, गलती हो गई, जो हो गया उस इस समय तो उसका भाव सेवा करने का ही होना चाहिए ना। कि सेवा के साथ यदि ताने मारे जाते हैं तो उससे सेव्य मुनि ही नहीं, त्रिकालवर्ती महात्माओं की हिलना करने का, चिकने पाप कर्म का बंध होता है। ऐसे कर्म बंध जाते हैं क्योंकि उसको ठेस पहुंचती है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ये बीमार पड़ा तो मुझे सेवा का मौका मिला, मुझे सेवा का मौका मिला। हम बीमार नहीं चाहते, पर ये बीमार पड़ा, उसको बीमारी क्यों पड़ा, इसका मतलब आपको सेवा करते हुए दुख हो रहा है। उसकी सेवा, जो ग्लान मुनि है उसकी सेवा करने में दुख हो रहा है। तुझे कहा था ना ऐसा नहीं करना, तू फिर नहीं माना, फिर बीमार हो जाता है, फिर दूसरों को सेवा करनी पड़ती। ये बात तो कह देते हैं हम तो, पर ये बात चोट करती है। आप क्यों नहीं सोचते कि स्वर्णिम अवसर मिला आपको सेवा करने का। दूसरी तरफ यदि गलान मुनि हमें कुछ कहे, तब भी हमारी प्रसन्न मनोदिशा से त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती तीनों काल और त्रिलोकवर्ती तीनों लोक वर्ती सभी सेमी की पूजा सेवा का लाभ हमें मिलता है। कितना लाभ मिलता है। और वो जो कल हम बात कर रहे थे इसकी, कि नंदी सेन की, दो नंदी सेन में, एक नंदी सेन तो वो जो गणिका के घर पे ठहर गया, वो उसके ऊपर लवड़ी फोड़ के और वहां ठहर गया, और वो था किसका, श्रेणिक राजा का पुत्र। ये नंदी सैन कौन है, ये पिछले भव में, मतलब कृष्ण के पिता वसुदेव का भव, पूर्व भव जो है, पूर्व का भव, उस भव में उसको जो है ना ऐसा कुरूप शरीर मिला था, और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो मामा उसको घर ले गए। मामा की 7 पुत्रियां थी। तो उन्होंने कहा, उस टाइम मामा की मतलब पुत्रियों से शादी हो जाती थी, तो उसने कहा कि मैं तेरी किसी एक से शादी करा दूंगा, और उससे खूब काम कर लेने, वो घर में नौकरों के जैसा काम करता था, दिल लगा हुआ कि भाई ये तो हमारे घर पे ही मेरी शादी होनी है। तो उसको, उसकी तो पुत्रियां ही पुत्रियां थी, तो ये उसको काम करता रहा। एक दिन उन सातों को बात करते हुए सुन लिया आपस में कि कैसा बेडोल बेढंगा है, इसकी तरफ तो देखने की दिल नहीं करता, दृष्टि पड़े तो इसमें दिन खराब हो जाए। सुनकर बड़ा दुख हुआ। और मामा को कहा कि ये तो ये कहती है। तो मामा ने कहा नहीं नहीं, मैं तेरी कहीं और करा दूंगा। तब इसने सोचा कि झांसा दे रहा है, मामा भी झांसा दे रहा है, तो वहां से निकल गया और सोचा कि आत्महत्या कर लूंगा। वहां महात्मा मिल गए, वहां दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई। लेकिन दीक्षा करने के बाद इतनी सेवा भाव, इतना सेवा भाव, जिस साधु की, साधु साधु कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो उसकी सेवा करता था वो। सुधर्मा सभा के अंदर ये चर्चा हो गई कि ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता, गला। तो देव आ गया परीक्षा करने के लिए, उनमें से एक देव आ गया और उसने परीक्षा करने के लिए, एक दिन वो पारना कर रहा था, अभी कौर तोड़ा ही था, तो वो
देव आकर उसे कहता है कि एक मुनि जो है वहां पर दूर पे, उसका तो है अतिसार रोग के कारण उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो तू चल। वो कौर भी नहीं खाने दिया परीक्षा। आया वही देव था। जब ये वहां पहुंचा तो वो देव वहां था। तो इतनी बदबू आ रही है अतिसार, और उसका सारी शौच वगैरह सारे कपड़ों पे लगी है। तो पानी लेने के लिए, अब पानी पानी लेके प्रासूक पानी की तैयारी में टाइम लगा। फिर प्रासूक पानी लेके, और उसको जो है ना, बार बार वह पानी गिर जाए, कभी कुछ हो जाए, वो सारी देव माया थी। और हाँ, परीक्षा लेके, और फिर जब वहां पहुंचा, अरे इतना समय लगाते, उसको इतना डांटा। उसके बाद में वो शांत रहा, बोला नहीं विलंब हो गया, तो पानी गिर गया था, ऐसा था। हाँ ठीक है करो, मतलब उसको ऐसे ताने मार रहे थे। और उसके बाद वो साफ कर रहा था, इस तरह साफ करते हैं ये करके, और सब उसने जब कर दिया, कहता चलो मैं आपको स्थानक ले चलता हूँ, स्थान जहां भी होगा। मजाक करता है, स्थानक ले जाने का, मैं तेरे इस हालत में हूं कि मैं चल के जा सकता हूँ। उठा लिया, वहां फिर मल त्याग दिया उसके ऊपर। इतना उसकी दुर्गति की है। और वो मन में यही सोचता रहा। और फिर जब हो गई तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलता, नहीं इतना तेज को चलता है, मैं बीमार हूं। वो धीरे चलने लगा, तो इस आधा मतलब इतना टाइम लगा देगा वहां तक पहुंचने में। मतलब दोनों उसको इतना हिला दिया। और वो समय मांगता रहा, नंदी सेन समय मांगता रहा। उसके बाद देव ने अपना रूप प्रकट किया और कहा "ये तेरी परीक्षा ले"। मतलब वो परीक्षा में सफल हो गया। उसके बाद 12,000 वर्ष तक उसने तप किया, उसमें साधु साधु की सेवा करता रहा। पता नहीं क्यों एक दिन वो भाव आया कि मैं इतना क्रूप हुआ, सब कुछ हुआ, और वो जो है ना, मामा की लड़कियां ध्यान में आ गई कि वो कैसे कटाक्ष कर रही थी इसके ऊपर। तो ये कैसा है, देखने में क्या लगता है। वहां उसने निदान कर लिया। और इतना तप इकट्ठा हुआ था कि वो, उसकी क्या पोजीशन होनी थी, उसको ऐसा कि मैं स्त्री बल्लभ बनूं, जो स्त्री मुझे देखे मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, यह सब भाव कर दिया। और अगर मेरी तपस्या का फल, और तपस्या तो इतनी हो गई थी, इतना करना, और उसके कारण जो हुआ, ये वसुदेव जो बने, जो ना वसुदेव बने। और वसुदेव की ये हालत थी, शौरीपुर के अंदर जब निकलते थे घूमने, तो बहू बेटियां सब पीछे हो जाती थी, घर बार छोड़ के इसके पीछे भागने लग जाती थी, क्योंकि ऐसा ही था इसका। कामदेव तो नहीं था। ये कामदेव ही कामदेव था। था। हाँ। तो इसकी इतनी ज्यादा, इसका जो है, इसकी थी। तो वो सेठ जो थे सारे, जो थे वो तो अच्छे फैमिली, उनकी बहुएं बेटियां सब उसके पीछे हो रही। तो उन्होंने कहा जी हम शहर ही छोड़ देते हैं, हमारा तो परिवार खराब हो रहा है। तब वो समुद्र विजय के पास आए, बड़े भाई के पास, कि भाई ऐसा है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, शौरीपुर से। तो उन्होंने कहा क्या बात है। तो उसको सारा बताया, बोला इसका इंतजाम मैं कर दूं। और तब उसने उसको हल्के से प्यार से बुलाकर, बड़ा छोटा, ये बहुत छोटा था, 10वें नंबर पे था वसुदेव, और वो पहला था समुद्र विजय, 10 भाई थे। तो उसने ये कहा कि तू ऐसा कर, इधर उधर कहाँ कहाँ घूमता है, ये जो महल का उद्यान है ना, इसमें घूमा कर। तब कभी हमें भी तुम्हारी जरूरत हो तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो उसने कहा, भाई ने कहा है, पता ठीक है, मैं यहीं वहीं घूमने लग गया। तो घूमते मतलब घूम रहा है उसके अंदर रोज। तो एक दिन दासी ना कुछ सामान मंगाया, दासी को लाने में देर कर दिया, उसने दासी को फटकारा। तो फटकारा तो दासी ने कहा, मेरे पे रोब जमाता है, भाई ने कैद कर रखा है। तो उनको तो पता थी बाहर बात क्या चल रही है। ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो उनकी बात को, मतलब अहोभाव से ये कि बड़े भाई कह रहे हैं, तो उनके मन में ये बात है मेरे प्रति, घर छोड़ के बात। और ये मतलब है कि ये आता है कि वो उसमें कितने उन्होंने, मतलब 20,000 ऐसे कुछ है, जगह जगह भ्रमण करा है इन्होंने। और वहां भी इसकी शादियां ही होती रही हैं, यहाँ तक की अंत में एक जगह जहां पर रोहिणी का स्वयंवर था ना, वहां पर समुद्र विजय भी गया था, और वहां ये हुआ। तो वहां पर उसने जो है ना, इसके गले में माला डाल दी। अब क्यों, स्त्री बल्लभ था ये, उसको नेचुरली और कोई आकर्षित लगा ही नहीं। ये देखकर वहां राजा सब उठ खड़े हुए कि ये वाद्य यंत्र बजाने वाला एक गवैया, और इसके इसकी हो गई, और राजकुमार बैठे रह गए। तो वहां तो युद्ध खड़ा हो गया, और युद्ध में कोई जीत ना पाए वसुदेव से। तो उन्होंने फिर कहा, लड़की के पिता ने, रोहिणी के पिता ने,
कि समुद्र विजय से आप ही कुछ इसका हल करो। तो समुद्र विजय जब खड़ा हुआ तो वह धनुष धनुष समुद्र विजय चलाया तो वो बच गया। उसने अपना तीर चलाया तो समुद्र विजय के पैरों के पास आके ऐसे लगा, और वो तीर से पहचान गया कि ये वसुदेव है, भाई है मेरा। फिर उनका मिलन हुआ, फिर वहां उसी रोनी से ही शादी हुई, और फिर वो लेके आया। बात ये तो कहानी है, वैसे मैंने कहा बीच में नहीं छोड़नी कहानी का, मतलब ये टोटल नंदी सेन की है। इतनी तप करने के बाद ने निदान कर लिया, इसका मतलब है पात्रता उतनी नहीं थी अंदर से बनी, वो ऊपर से सेवा तप इतना हो गया कि संभाला नहीं गया। तभी कहते हैं कि जब अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो क्या है कि या तो वो जो भी करोगे ना तप, वो भोग मूलक हो जाएगा, अच्छा संसार मिलेगा, या निदान मूलक हो जाएगा, निदान मूलक हो जाएगा। इसलिए वो तप और वो भी उतना ही करना चाहिए जितनी योग्यता होनी, तो संभाला नहीं जाएगा, और फिर इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि कुछ का कुछ हो जाएगा। ये हमने विष्णुभूति महावीर के केस में भी देखा कि मांस खमन पे मांस खमन का, और फिर विशाखा नदी पे गुस्सा करके गाय उछाल दी। इसका मतलब वो तप, तप का जो तप की शक्ति तो है ही है ना, वो संभाली नहीं जाती। और निदान हमेशा तपस्वी करता है। हाँ। निदान जो हम लोग ये समझे निदान को नहीं कि हम किसी बारे में इच्छा करते हैं या हमारी महत्वाकांक्षा होती है, ऐसा नहीं। वो क्या कौन करता है, वही करता है जीव जिसके अंदर तप का इतना आ जाता है, और उसके एवज में करता है। हाँ हाँ, इट इज सम सॉर्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, कि मैंने ये इतना अगर तप किया हो तो उसका लाभ ये मिले, और डिमांड करता है और साथ तप को पेश करता है अपने तप को, तब उसको मिल जाता है। और निदान करना, निदान करके तो साधु बनना भी, निदान करके ये साधुता भी मांगनी, ये भी गलत। मतलब निदान करना इट सेल्फ जो है ना अधोगति का कारण, अधोगति का। इसके 8 9 कारण आते हैं, तो वो निदान का जो करे किया था तब लिया था, नहीं तो एक बार दोबारा ले लेंगे। सेवा भी तो पर होगी ना वैसे तो, पर उस समय क्या भाव होते हैं जिसके कारण से सेवा इतनी है, सेवा की है? सेवा है पर, सेवा पर है, लेकिन उसके अंदर जो अहोभाव हो रहा है ना अपनी आत्मा में, एक्चुअली क्या है कि ये क्या है, जिन जैसे जिन की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ये निज की उपासना हो जाती है। मतलब इतने अहोभाव से कर रहा है, दिल लगा के कर रहा है, तो ये आत्मा की उसमें उत्कृष्ट स्थिति हो जाती, उतनी निर्मलता आ जाती, सेवा से ही सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अगर उत्कृष्ट भावों से कर रहा है तो ये क्या है कि अपनी आत्मा के अंदर, उसी के अंदर उसका परिवर्तन आ रहा है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो कहते हैं वो तप है ना, वो वाह वो ठीक है, वो जो बात उसमें पॉइंट दे रही है कि मतलब वो तो पर है ना, पर के कार्य से कैसे होगा स्वयं का कल्याण। वही मैं बता रहा हूं कि कर तो पर कर रहा है, कि स्वयं की कैसे अंदर की धारा कैसी चल रही है, भावना कैसी चल रही है, वो मेरी निर्मलता का कारण बन जाती है। या मतलब आत्मा की दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से निज निज की जब बात आती है ना, क्योंकि खेल हमारा आत्म जो है द्रव्य में होना है, मतलब तत्व में होना है, और द्रव्य की बात नहीं है, दूसरे तो द्रव्य है, जो निज तत्व है। तत्व मेरे सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान पड़ा हुआ है तत्व, तो मैं उसको छूता हूं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर भावना कैसी है, बात तो ये आती है कर कुछ रहा है, भाव कुछ है, अंदर कुछ हो रहा है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो फिर क्या होगा, पुण्य बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर इतना ज्यादा भाव से अंदर इतनी निर्मलता आ गई है, तो उसके कारण क्या है कि उसकी प्योरिटी हो गई। जो ऐसे समय दर्शन से पहले वो शिवक्षम लब्धि मिलती या विशुद्धि लब्धि है, तो वो ये क्या है विशुद्धि लब्धि, ये आत्मा की निर्मलता है, निर्मलता विशुद्धि। फिर देशना लब्धि से और ये है। इसलिए जब प्रवचन सुनता है या कुछ करता है उसमें वो भी क्या पर कोई सुन रहा है ना, पर अगर वो अंदर छू रहे हैं, अंदर अंदर छू रहे हैं अंदर, उसके कारण वो शुद्ध से उसका मति ज्ञान भी निर्मल होता जा रहा है। मति और शुद्ध ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान ही उसको केवल ज्ञान तक लेके जाती है। कि अभ्यंतर तप इसीलिए तो कहते हाँ, हैं। वो अंदर तक लेके जाता है। बात तो अंदर की है कि अंदर मेरे कैसे चल रहा है। एक होता है कि हाँ गुरु ने कहा उसकी सेवा कर दे, ठीक है कर करा दिया बस, वो एक सिस्ट फॉर्मेलिटी की तरह कर रहा है, ऐसा कर रहा है। और एक होता है कि अहोभाव से वो अपने सारे काम छोड़कर, स्वाध्याय छोड़कर, ये वर्णन आता है आगे जाके, इवन स्वाध्याय की भी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, अपना स्वाध्याय छोड़ के अगलान मुनि को, अपने साथी को, किसी को कोई तकलीफ हो उसमें सहायता करना, उसमें मतलब जी जान से जुट जाना,
कि कैसे ठीक हो जाए, इसको मैं सुख पहुंचा दूं, साता पहुंचा दूं। और वो जो है ना, वो उसका कल्याण कर देती, तो कल्याण कर। तो यहां पर यह है कि दूसरी तरफ यदि गलान मुनि हमें कुछ कहे तब भी हमारी प्रसन्न मनोदशा से मन में यही आए कि इसको बीमारी के कारण दुखी हो रहा है ना, कुछ कह रहा है ना, कोई बात। बीमारी में चिड़चिड़ा हो जाता है ना आदमी, बीमारी की प्रॉब्लम होती, बीमारी में आ जाता है चिड़चिड़ापन, अंदर पित्त बढ़ जाता है, उससे चिड़चिड़ापन आ जाता है, रोग आता है। वो मथे जमाली इतना बंदा महाराज खराब नहीं था। जमाली के अंदर ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, जमाली ने बहुत ज्ञान और वैसे भी ज्ञान पूर्वक दीक्षा ली थी, लेकिन उस बीमारी के कारण, जिसके कारण उसकी ऐसी दशा थी कि वो चिड़चिड़ापन आ गया। और जैसे सबने कह दिया कि भाई बिस्तर बिछ गया, और उसने देखा कि ये तो बिछा नहीं है, तो बिछ रहा है। तो उसने कहा ये गलत, मुझे झूठ क्यों बोलते? तो उन्होंने कहा ये तो भगवान का वो, ये, हाँ, तो चल मैंने चलिए कहा है, ये तो सिद्धांत है, ये सिद्धांत गलत है। बस उस टाइम तेजी में गर्मी में कह दिया, और फिर अपनी बात पे अड़ गया। और उसने क्या हुआ कि उसने सारी स्थिति उसकी बदल दी। मतलब देखिए, सारे सिद्धांत मानते हुए भगवान के एक सिद्धांत को काटा और निर्णव बन गया। प्रियदर्शना ने समझाया भी, तब भी वो अड़ा रहा उस पे। इसका मतलब कितना सूक्ष्म और मान्यूट आपका निरीक्षण हो रहा है। सारे आगम पढ़े हो, कुछ भी पढ़ा हो, किसी एक बात को हम कह दें कि भगवान की गलत है, एक शब्द को भी गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब कहीं पर, मतलब इतने सारे दूध में एक बूंद जहर की डाल दी, बस ये वाला हिसाब, एक बूंद जहर की गिर। देखा जाए तो जितना वो था जी का, वो अपने आप को यहां तक कि केवल ज्ञानी समझने लगा था। ये जो स्थितियां होती है ना, ये किसी की बीमारी के कारण, हालांकि ये व्यवस्था में पड़ा था, ये भी लेके चलो, उसका 5 भव के बाद ही उसका कल्याण होना था, तो फिर उससे वही गलती होनी होनी। और ये महावीर की मौजूदगी में हुई है, ये पहला ही निर्णय बना है जमाली जो है। मथे बंदा महाराज जी, हाँ जी। ये जो अभी आपने एग्जाम्पल बताई है ना कि हाँ उन्होंने हाँ बिस्तर बिछा रहा था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, समझ नहीं आया। हाँ, ऐसा है ना, जैसे घर से कोई आपके यहाँ से गए, घर से, जी वो अभी शायद रेलवे स्टेशन ही पूछा, तो कोई आकर ये पूछता है कि वो कहाँ गए, तो जी आप कहेंगे कि वो मुंबई गए, जी मुंबई कहेंगे ना। वो यहाँ घर से तो चले गए ना मुंबई के लिए, अभी रेलवे स्टेशन में, नई दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे हैं या एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो वो जी वहां से आगे जाएंगे अभी टाइम में। आप ये थोड़ी कहते हो कि उसको यहाँ तक जाएंगे। मतलब उस क्रिया को कैसे आप समझेंगे? ये व्यवहार में आपको ये लगता है कि निश्चय में तो क्या है कि वो चल पड़ा तो पहुंचेगा, जी। पहुंचेगा। अच्छा, व्यवहार और निश्चय का हाँ, निश्चय का है। भेद। देखिए ऐसा है ना, इसको और दूसरे ढंग से समझते हैं कि बाहुबली, बाहुबली के पास दोनों बहनें आई, ब्राह्मी सुंदरी, और जी उसने कहा कि भैया ये गज से उतरो, ये कहकर चली गई। और उसका भाव पहले तो समझ नहीं आया गज किसको कहा, फिर एकदम समझ में आ गया कि ये तो कहा कि अपने मान से नीचे आ, कि छोटे भाइयों को उनको वंदन करना पड़ेगा। ये जब बात आई ना मन में, तो भाव हुआ कि मैं जाता हूं और वंदन करता हूं। अब हमारे यहाँ जैन धर्म का एक सबसे बड़ा है कि क्रिया क्रिया होने पे कर्म बंद, वो बाद की बात है, वो समय की बात है। जब भाव करता है ना, बंद वहीं से शुरू हो जाता है। अब जी अब अब होना ये चाहिए था कि उनको केवल ज्ञान, जब वो वहां जाते बाहुबली और भाइयों के वंदन करते, तो उनको केवल ज्ञान होना चाहिए था, होना जी ही चाहिए था ना। व्यवहार से तो यही है कि उनको वंदन नहीं करना, और वंदन करने का भाव है, तो वंदन तो किया नहीं है। अभी पहला कदम उठाया है कि मैं वहां जाता हूं और वंदन करता हूं, ये चल मानने चलिए, वो कदम रखा और केवल ज्ञान वही होगा। जी या इस बात से आप समझ जाइए, हम किसी क्रिया को करने में किसी को कुछ कहते नहीं, पर उसके बारे में मन में भाव ले आते हैं, उसमें भाव लाते हैं कि इसका ऐसा है, ये ऐसा कैसे कर रहा है। आपकी भावधारा से काम हो। नहीं नहीं, वो तो ये जो सेंटेंस था ना कि वो समझ आ गया कि निश्चय और व्यवहार में डिफरेंस। हाँ, आप जब निश्चय की बात करते हैं तो वो चल मैंने चलिए, निश्चय से वो पहुंच गया, समझो जी जी, गया तो समझ गया। पहुंच गया। अब व्यवहार में आप देखते हो, अब जैसे वो
माता जो है वो आटा गूंद रही है, मीठी जी। बना रही है। तो वो उसको पूछते क्या कर रही हो, तो वो हम्म। रोटी बना रही हूँ, जी। रोटी बना रही हूँ। तो सारी अगर किसी चीज को हम सीधा जब रोटी बने तो कहे रोटी बना रही हूँ, तो जो जी, बीच की सारी पीछे की क्रियाएं हैं, आटा गूंदना, उसको तैयार वो करना, व्यवहारिक में हवा जाती करना, है। वो कहाँ जाएंगी फिर? जी। क्योंकि आप क्रिया खत्म होने ऊपर जब करोगे क्रिया है, तो उसके पहले की उसमें तो क्रिया खत्म ही होगी, और जी। तब आपने एडमिट करा। जी, तो समझ आ गया। करना बात थोड़ी, वो तो क्रिया कंप्लीट होगी, रोटी बनेगी तो हम कहेंगे रोटी बना रही है, नहीं, जी। जी। वो वहीं से क्रिया चालू हो गई है। इसी, हम्म। हाँ, ये जैन धर्म में बहुत है कि हम अपनी भावधारा को संभालें। हमारा भाव जहां से हुए ना, गड़बड़ होनी शुरू हो गई। आप ये मत कहो कि मैं उसको ऐसा एक चांटा लगाऊं कि वो होश ठिकाने आ जाए, और चांटा मारा नहीं है अभी, तो आप ये सोचो कि मैंने उसको, मेरे कर्म बंद नहीं होंगे, बंद तो हो गए, जी। बंद हो गए। अब जो प्रसन्न चंद्र राज ऋषि खड़े खड़े वहां पर युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने किसी को क्या मारा था? कोई हथियार चलाया था? जी। भगवान ने क्यों करा कि सातवीं नरक के इसने कर्म बंद कर लिए? हाँ, इकट्ठे हम्म। एकत्रित कर लिए, कर्म एकत्रित कर लिए। इसका मतलब वो खेल चल रहा था, ना हथियार उठाया, ना किसी को मारा, कर्म बंद सिर्फ भावों से हो रहे हैं। जी। ये थोड़ी गहरी थी, इसलिए इसीलिए जमाली वहां फिसल गए थोड़ा, और उसकी जी। प्राइस देनी पड़ी। मैं यही कहता हूं कई बार कि भगवान की बताई हुई बात को अगर आपकी समझ में नहीं भी आई ना, ये मत सोचो कि ये गलत है, ये इसमें कुछ कैच है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जहां हमने ये सोचा कि ये उन्होंने गलत है, तो केवलियों के ऊपर आपने उंगली उठा दी, आक्षेप किया। आक्षेप कर दिया, अवर्णवाद हो जाता जी। है। ये जो बात है ना, ये समझनी है, समझनी है कि कहीं पर मुझे, कहीं पर भी, क्योंकि उनकी वाणी उसके ऊपर कहीं पर भी हम नहीं कह सकते। मेरा सिर्फ मति और शुद्ध ज्ञान है, वो भी कितना श्योपशम है। और केवलियों की बात अगर सारी समझ की समझ आ जाए, तो मति श्रुत इतने बहान हो गए कि केवलियों की बात समझ में आ जाए। मति शुद्ध जब पुष्ट होता रहता है ना धीरे धीरे, तब केवलियों का असली आशय समझ में आता है कि उनका अभिप्राय क्या है बताने का, उसको पकड़ना। इसलिए कहा जाता है शब्द मत पकड़ो, भाव ग्रहित उस ग्रहण कर लो, भाव ग्रहण कर लो, क्योंकि भावों से ग्रहण करना वो नहीं छूटेगा। शब्द हो सकता है आप भूल जाओ, उसको भावों से ग्रहण करो। जी। तो इसमें उपरोक्त सूत्र सतत नजर के सामने रखे कि 2.5 दीप के मुनियों की सेवा करो। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई 10 दिन के लिए किसी साधु की सेवा करता है, बीमार रोगी साधु की सेवा करता है, तो 2.5 दीप में जितने सेमी है ना, उसके बराबर वो सेवा हो जाएगा। तो कितनी सुंदर बात शास्त्रकारों ने बताई है कि एक महात्मा की 10 दिन तक की गई सेवा 2.5 दीप के समस्त साधु साध्वी की सेवा का लाभ देने वाली बन सकती है। मतलब उस उत्कृष्ट भाव से कि मैं इसका कुछ कर दूं, इनको ठीक कर दूं किसी तरीके से, ऐसा भाव। ये एक क्या होता है, ये होती है समानुभूति। जैसा वो फील कर रहे हैं ना, सहानुभूति नहीं है उनके प्रति, समानुभूति कि इनको ऐसा रोग है, इनको पता नहीं कितना कष्ट हो रहा होगा, ऐसा। उसके समान ये भी फीलिंग कर रहा है, जिसको बीमारी है उसको तो होगा ही होगा, ये भी उसको उसको समानुभूति। सहानुभूति तो दया है, सहानुभूति तो ये बताती है, वो भी उत्कृष्ट है। सहानुभूति तो ये बताती इनको हो रही है, और आपके अंदर से दया उमड़ रही है। मैं कह रहा हूं वो समानुभूति। हाँ, ये समानुभूति को समझने के लिए क्या है, जब बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ की हालत देखो, सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। उसको कितना कष्ट हो रहा है, वो अपनी बीमारी भूल जाएगी, क्योंकि इसको कष्ट कितना हो रहा है, इसको ऐसा ना हो रहा हो, इसको कष्ट है। ये समानुभूति और भी उत्कृष्ट है सहानुभूति से। मुझे कभी भी वास्तव में ऐसा लाभ नहीं मिल सकता, परंतु ऐसी भावना से एक सेमी की सेवा करने से उन सभी संयमियों की सेवा जितना फल मिल सकता है। अंतर में ऐसी निर्मल ऊंची भावना लाना हमारे भव भ्रमण को समाप्त करने वाली बन सकती है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण दशा यह है कि हम ऐसे संयोगों में मानसिक दरिद्रता के कारण अवसर चूक जाते हैं। हम उसमें ऐसा हुआ, ऐसा करे, ये करे, वो करे, मतलब उसमें करने पड़ जाते हैं। इसमें तो ये है कि
इतनी मतलब उत्सुकता से आगे छलांग लगा कि इसको मैं ही इसको कर दूं, किसी और को ना, ये अवसर मैं हाथ से ना खो। ये अवसर, कारण अवसर चूक जाते हैं और इसका खेद भी हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होता। कहीं ये हमारे भावी अंधकार में जीवन का सूचक तो नहीं है? अगर मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा, ऐसा खेद भी नहीं हो रहा कि ठीक है इसने सेवा कर दी, चलो बच गया मैं, ये बात आ गई, इसका खेद भी नहीं हमें उत्पन्न होता, कहीं ये हमारे भावी अंधकार में जीवन का सूचक तो नहीं है? इसका मतलब आगे जीवन में अभी बहुत दूर पड़ा है समाधि हमारी, कई भव दूर है। जिसके जितने भव नजदीक होंगे उसकी उतनी उसकी स्थिति होगी। उसके लिए तो वो निमित्त बन जाएगा कल्याण का, निमित्त बन जाएगा कल्याण का। कहीं ये हमारे भावी अंधकार में जीवन का सूचक तो नहीं है? सेवा करते समय अंतर में उपरोक्त शास्त्र वचन दृष्टि में रहे तो आनंद और उल्लास में सतत वृद्धि होती रहती है और निर्जरा के मार्ग पर ले जाने वाली बन जाती है सेवा में कार्य। सेवा में कार्य तो काया से होता है। अब वो तो कार्य कर रहा है, वो पौद्गलिक कार्य जो कर रही है, पर पीछे भावधारा चल रही है ना। चैतन्य से भावधारा क्या है कि सिग्नल तो वहीं से आ रहा है ना, अंदर आत्मा से, और फिर कर तो काया रही है। और जिसके मन में यह बात आती है कि यह पौद्गलिक शरीर यहीं जल जाना है, इस शरीर से, इस पौद्गलिक शरीर से मैं इतना कार्य करवा लूं कि वो जो उसका लाभ है ना, वो मुझे कहां, मुझे मिलना है। अब अगर ये भाव है कि मैं ना करूं, अपनी काया की सुरक्षा, उस पुद्गलों को संभाल लूं, तो आत्मा का कहां कल्याण होगा? वो कहता है इसको नौकर समझ के इस काया से जितना ज्यादा काम ले लूंगा उन भावों से, ये तो यहीं खत्म हो जानी है। ये तो वैसे ही मेरे माथे पड़ी हुई है। मतलब ये जो शरीर है ये तो मेरे को ऊपर है, इसको मैं इस्तेमाल कर लूं ज्यादा से ज्यादा, और उसके एवज में जो इकट्ठा करूंगा वो मेरी आत्मा के लिए काफी होगा, खजाना है। तो इसमें शरीर को बचाने की बजाय आत्मा की उत्कृष्टता में जा रहा है। अगर ऐसा भेद ज्ञान हो जाए कि इसको खूब रगड़ूं इस शरीर को, और इससे मैं इसके इसके ऐसे करने से, ऐसे कार्य करने से वो लाभ जो है ना मेरे अकाउंट में आता जाएगा। और अगर मैं सोचूं कि इस शरीर का ख्याल करूं, इसको खूब कहलाऊं, सहलाऊं, नहलाऊं, सुलाऊं, इसको देख रेख कर रहा हूं, तो वो सारा नेगेटिव होता जा रहा है। इसकी सुरक्षा कर रहा हूं, इसने तो हाथ से निकल ही जाना है। ये तो बल्कि मेरे माथे पड़ा हुआ है, इसको तो मैंने किसी तरह इससे इससे लाभ ले लूं। अब मेरे पास ये है ही है ना, तो इसको जितना कर लूं, इसको इस्तेमाल कर लूं, उसका लाभ मेरी आत्मा में हो जाए, उत्कृष्ट भाव। ये अगर भेद ज्ञान है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर तो इसको कितना मर्जी, ये पराया है, करो यूज इसको, इसके इसके बिना पे अब ये माथे पड़ा है ना, इसको मैं भोजन देता हूं तो काम भी लूं। जैसे घर के नौकर को होता है ना, इतना खाना पाना देते हैं तो कभी बैठा खाली बैठो अच्छा नहीं लगता, ऐसे हम अपने शरीर को नहीं समझते। खाली ये खाली बैठे, हम चाहते हैं ये आराम करे, ये खाली ना खाली बैठे। ये तो शैतान का घर है। हाँ, ये बहुत गड़बड़ करेगा। हाँ, ये अगर इसको जितना पाला पोसाना है ये उतना ही खराब करेगा। ये दृष्टि अगर आ जाए तो कार्य हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा मथे महाराज जी, जी। ये कई बार हम बहुत बार हमने देखा है कि जैसे अभी आप सेवा का बता रहे हैं, हाँ, तो ये जैसे आप बता रहे हैं इसमें मतलब बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये तो साधु संतों के लिए बता रहे हैं, पर हमारा जैन समाज में सेवा का भाव अपने हाथ से करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो नौकरों को से काम करवा लेंगे। हाँ, हाँ, यही बात है। आप ये ये देखो ना, घर हाँ में माता उनको पिता है, उनके लिए कई लोग होते हैं, वो एक नौकर रख देते हैं, नर्स रख देते हैं, मेल इसकी नर्स सेवा। भी होता है मैं नहीं करता, ये पर हाँ वो भी हाथ से नहीं करेंगे। हाँ, हाथ से नहीं करेंगे। बात हाथ से करने की, अगर आप अपने माता पिता की अगर खुद सेवा करते हो, उनको बहुत संतुष्टि होती है। उनसे पूछ के देखो, उस नौकर से या किराए की नर्स से, उससे उसकी सेवा करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, जब उनका बेटा जो है करता, वो उनकी सेवा करता है, वो जो अहोभाव आएगा उनके प्रति, वो उसको वैसे देगा। नौकर जो है ना, वो सेवा कर रहा है। शुश्रूषा कैसे बनती है? शुश्रूषा तब बनती है कि उनके उनके हिसाब से सेवा करता हूं, तो मैं, मुझे जो समझ आती वो कर रहा हूं। एक होता उनको क्या चाहिए, रोगी को क्या चाहिए,
वो क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से करता हूं। तो इसमें शुश्रूषा का, इससे सेवा का यही डिफरेंस है। एक अपनी मर्जी से करने वाले का, एक उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से कर, और वो उत्कृष्ट है। तो उसमें आदमी पूछता है कि आपको ये तो नहीं फील हो रहा, क्या मैं आपको ये ला दूं। एक तो होता है वो मांगे कि मुझको गर्म पानी दे दो, एक ये कहे कि आपको ये ला दूं, उसमें पानी में डाल दो। छोटा बच्चा दादे का पोता पूछ रहा है, तो दादा नहीं नहीं महाराज जी, मेरा ये उसका नहीं है, माता पिता की तो वो करेंगे, वो हाँ सेवा करते हैं। मेरा मतलब है समाज की बात है कि उनमें हाँ एक अहंकार है। मान लो कि हम आपके पास आए हैं, तो हाँ आपके कमरे में कुछ ऐसा गंदा पड़ा है, वो हाँ नौकर को बुलाएंगे कि भैया साफ कर, ये नहीं कि हम हाथ से उठा के रख देंगे। हाँ, ये मतलब ये भावना हमारे समाज में आ ही नहीं पाई, या हम साधु संतों ने उनको इनकरेज नहीं किया कि तुम सेवा करो। जैसे सरदारों के बहुत सेवा भाव के हाँ ऊपर हाँ, बहुत उनके जोर है दिया। बहुत ज्यादा है। वो तो कार सेवा जो उनका सिस्टम है, कि उनके लिए जी कोई नौकर का प्रोजेक्ट नहीं है। उन्होंने अगर वहां पर स्वर्ण मंदिर के सरोवर को साफ कराना है तो लोग करेंगे। नहीं, उसका असर हाँ पंजाब में हाँ उसका, नॉन सिखों का भी है। हाँ आज पंजाब हम में देखो ना कि बाहर कहीं विहार कर रहे हैं तो जो सिख मिलेगा रास्ते में, वो वंदन करता है ज्यादातर। सिख वंदन से हम्म झुका के करता है, लेकिन बाकी और नहीं करेंगे। कोई भी सिख अच्छा भी भला जा रहा है ना, वहीं झुक झुक जाएगा। सिख जो है वंदन करते हैं। उनके अंदर सेवा भाव है। वो गुरुद्वारे की सीढ़ी जो फर्स्ट स्टेप है उसको माथे टेक के लौट, ये आता है उनके अंदर। वो ये बने, हाँ, कार सेवा, सेवा का भाव और दूसरे के प्रति विनीत नम्र होना, नमन का भाव आना उनमें बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो, ये थोड़ा जो चीज है, ये पहले नहीं थी। जब से ये वित्तीय स्तर का जो हुआ ना, नौकर रखने शुरू हुए। पहले घरों में नौकर नहीं होते थे। बेलने का फल खुद ही करते थे। आप ये क्या था कि बाहर से खाना नहीं है। जो जो भी आते थे दर्शनार्थी, वो लोगों के घरों में खाना खाने जाते थे। उसमें घर में घर की बहुएं, घर की लेडीज या जेंट्स भी आकर उसमें 20-20 30-30 लोगों को खाना जो है, ये नहीं कि हलवाई लगाया, वही बनाती थी खाना। और उनको परोसा जाता था, खिलाया जाता था घरों में। जा खाया हुआ है हमने, बारियों पे जाते बारियों में खाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नौकर सिस्टम हो गया। अब क्या है कि वो दर्शनार्थी आता है, बाहर से मंगवा देते हैं समाज वाले, वो प्लेटें मंगवा दी या मंगा दिया वो, क्या, नाटक अपने रिश्तेदारों के लिए तो बाहर से मंगाते हाँ हैं। यहाँ बाहर से मंगाते हैं। अब यह है कि वो भावी नहीं रहे। पहले तो होता था, बारी होती थी हर एक की, जब टर्न आती थी उस दिन एकदम बढ़िया वो प्रोग्राम, आज पता है आज हमारी बारी है। तो जितने मेल मेंबर जाते थे ना, भी एक मेल मेंबर घर पे रहेगा, आज बारी है, उनको जाकर लेके आते थे, उनको छोड़ने जाते थे। ना तो गाड़ियां थी, कुछ थी, पैदल लेके आना, स्थानक से घर पे लाना, उनको भोजन कराना, विश्राम करा के फिर उनको छोड़ के आना। ये इतना अहोभाव, इतना सेवा का कि ये बाहर के होटल का खाना ना खाए। और आज क्या किया, बाहर का मंगा दे। सोच बदल गई है। हर आदमी अपने शरीर को बचाने के लिए वो जो घर में है वो अपने घर वालों का खाना बनाने को तैयार नहीं है। कि नहीं, बाहर से आता है। उनके उनके लिए बाहर से हाँ, सही। खाना आता है, सब्जी आ गई, घर में 4 गेस्ट आ गए तो फोन करो, सामान आ जाएगा। आज चिकन बर्गर हाँ, तो ये देखो ना, ये सोच बदल गई है, सोच बदल गई है। और उसमें कितना अहोभाव होता था। कई घरों में जब मैं गए हैं ना, उनसे बातचीत होती थी, कहाँ रहते हैं वो लोग, भोजन भी करते थे तो उनको लगता था जैसे अपने रिश्तेदार के घर आए। कोई ऐसा परायपन का फील नहीं होता था। आज किसी के घर जाके खाना उतना ज्यादा ठीक नहीं समझेगा। और बच्चे जो है ना, वो तो मना ही कर देते, हम किसी के घर क्यों खाना जाए। अब तो गुरुदेव अपने घर में भी पराया बन लगता है। हाँ, ठीक है, चलिए। सेवा में कार्य तो काया से होता है। मन मन में उत्कृष्ट भाव रमाते रहने से भावांतर में भवसागर तिराने वाले उत्तम योग सद्गुरु और शासन सुलभ बनता है। ये जो ये सारा जो आपस में बात होती है ना, भवसागर तिराने में उत्तम योग सद्गुरु और शासन सुलभ बनता था। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब मात्र एक गलान जो सैनी है, मतलब एक साधु जो है की सेवा करने से 2.5 द्वीप के सभी साधु साधुओं की सेवा का लाभ मिलेगा। अर्थात रज से गज, मतलब राई से पहाड़ जितना, रज से गज लाभ जो है, स्थूली भद्र जैसा विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालने का बल भी बाल सेमी, रुग्ण व वृद्ध सेमी की सेवा से प्रकट होता है।
ये उसमें ये चीज कैसे आई? विशुद्ध ब्रह्मचर्य, जो स्थूलीभद्र वहीं से गया था रूपकोशा के वहां से, और वो कहाँ मतलब उसके अंदर, और जब वापस संयम लेके आया तो उसके अंदर क्या हुआ? पहले वो उसके से उसके आकर्षण में था, अब रूपकोशा उसके आकर्षण में आ गई, और उसमें परिवर्तन चालू हो गया, उसमें परिवर्तन चालू हो गया। तो पालने का बल भी बाल सेमी रुगुन व वृद्धवसी सेवा से प्रकट होता है, क्योंकि बाल मुनि में पवित्रता निर्दोषता होती है। रोगी भी रुग्ण अवस्था में पवित्र होते हैं। अब रोगी भी पवित्र क्यों कहा गया? रोगी पवित्र इसलिए कि उसमें वो शरीर के दुख से है, उसकी विचारधारा सब कुछ वैसी है, अभी तो वो तन के साथ जुड़ा है, उसका विचार कोई खराब नहीं है। तो रोगी भी रुग्ण अवस्था में पवित्र होते हैं, उसकी सेवा, उसकी भी पवित्रता है उसको। हाँ, उसके भावों में पवित्रता है। तथा वृद्धों की इंद्रियां शिथिल होती हैं। अब मान लिया वृद्ध की सेवा, जरूरी नहीं बीमारी हो, अब वृद्ध साधु है, वृद्ध की शिथिल होती है, इसलिए इन तीनों की सेवा से हमारे भीतर भी पवित्रता का निर्माण होता है, ऐसा निर्माण होता है। आप ये देखिए कि आचार्य भगवान का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना था दिल्ली, तो ऐसा वो आचार्य भगवान का ही भाव था कि भाई जो थे, ये डॉक्टर जो है अपना निगेश। नागेश डॉक्टर है, यही करे। और उसका जो हॉस्पिटल क्या है, वो तो एक अच्छा नर्सिंग होम है, ये कह सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जैसे दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गंगाराम वगैरह। तो ये उनका उनका भाव ही था, और डॉक्टर नगेश का भी बहुत मेहनत था, लेकिन वो अपनी तरफ से इसलिए नहीं कह रहे थे कि हॉस्पिटल छोटा है। तो हम लोगों ने वहीं उनका अरेंजमेंट यहाँ वहीं वहीं का किया। अब वहां से पूना से भी दो डॉक्टर बुला लिए थे जो एक्सपर्ट थे, हालांकि नगेश ने कोई ऐसा नहीं कहा कि अपनी तरफ से कि कल को कोई है ना कि जिन्होंने आगे बहुत ऑपरेशन किए थे, इन्होंने ऐसे ऑपरेशन नहीं किए थे। इक्विपमेंट्स भी काफी मंगा लिए। अच्छा, फिर इनको इतना अहोभाव कि इन्होंने 20-25 लाख के इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, कि हो सकता है कि जब शरीर को ये जरूरत ना पड़ जाए, उस टाइम ऑल ऑफ ए सडन ये जरूरत ना पड़ जाए। कुछ इक्विपमेंट उधार पे भी लिए, कि दूसरे हॉस्पिटलों से लाके रख लिए कि हमें थोड़े दिन के लिए दे दो, वो रखे उसने। और आचार्य भगवान का इस ढंग से, ये दो डॉक्टर यहाँ के थे, पंकज, डॉक्टर पंकज, और दूसरा ये नगेश, और दो एक्सपर्ट आए, आचार्य भगवान का ऑपरेशन हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो आकर हम बैठे होते थे बाहर, टेंट लगा दिया था कि ऊपर ना जाए हॉस्पिटल में, बाहर एक टेंट लगा के श्रावक समिति के लोग बैठ गए, और उसमें ये कह दिया कि भाई ऊपर कोई नहीं जाएगा, यहीं पूछो हाल। फिर एक रजिस्टर भी लगा दिया था कि आपने हाल पूछना है ना, ये आचार्य भगवान को दिखा देंगे बाद में, यहीं साइन करो कि मतलब यू हैव विजिटेड, आप उनका हालचाल पूछने आए हो, इस पे रजिस्टर पे साइन कर दो, नाम लिख दो, अपना पता लिख दो। उनको तसल्ली करा दी, वरना वो आए तो आचार्य को पता नहीं चला, श्रीश मुनि ऊपर है उसको नहीं पता चला, ये दोनों ही थे। तो अब जो है ना, लोग यहाँ से आए तो फिर वो ग्रम्बल भी करते थे, भाई लेडी तो बड़ा जो बोली थी, क्या आपको भी और नहीं क्या आपको और हॉस्पिटल नहीं मिला था, यही था वो था, हर एक आदमी अपना निकालता था, चुप रहे। इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। उसके बाद देखिए कि उन दोनों की स्थिति, जो पंकज था वो नया नया डॉक्टर था ऑर्थोपेडिक का, और वो डॉक्टर के आगे लाइनें लगी हुई हैं। आज उसके समय समय मिलना मुश्किल है, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत नहीं। उसके बाद पता नहीं कितने उसने ऑपरेशन करे, कि आचार्य का ऑपरेशन करा, आचार्य का ऑपरेशन करा। ये फर्क होता है। हमने जिससे आईज का ऑपरेशन कराया था ना, हम दोनों ने, उसके बाद कई लोगों ने उनसे उस डॉक्टर को कंसल्ट करा, उस डॉक्टर को, क्यों कि महाराज का ऑपरेशन करा तो अच्छा डॉक्टर वो होगा। हाँ, हाँ, उसकी वो होता है ना, पब्लिसिटी विद माउथ, मुंह से बोल बोल के कहाँ से कहा, वहां से कराया, तो वो डॉक्टर को दिखाने चले गए फिर, कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, और नहीं तो डॉक्टर क्या, तो ऐसे ही उनका हुआ। तो साधु को उन्होंने, और उन दोनों ने, वैसे नगेश तो सर साधु का, अपने कमरों के अंदर जो है, कमरे का किराया नहीं लेना, दवाई इलाज, कोई साधु बीमार आ जाए कुछ आ जाए, कभी नहीं सोचा कि ये नुकसान हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, उसको बड़े अहोभाव से करता था, और कोई उसको कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये अहोभाव होता था। अब तो खैर जीतों के कारण, उसके कारण उनको रिटर्न मिल रही है, लेकिन उनका अभी भी अहोभाव है। हमने स्थानक में कभी, क्योंकि वो शोक प्यार की थे डॉक्टर, तो हम तो जैसे एक फोन उनके घर पे मैसेज भी चला गया ना, सीधे स्थानक आते थे। दीक्षा से पहले हमारे से कुछ नहीं लेते थे, हाँ, कोई कंसल्टेंसी नहीं, कोई दवाई हाँ, नहीं, मतलब कुछ नहीं। उनका भाव ही कुछ है नहीं। ना, ये मतलब सही भारत पे चल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, उससे पहले की बात हाँ, है। पहले भी ऐसी था उसका। मतलब आचार्य भगवान के तो इतना है कि साल में एक बार वहां सूरत जाके आएंगे वो। तो इस जीवन में किसी भी एक की तन मन लगाकर सेवा, तन मन,
अब बाहर के लोग हैं ना, वो धन लगाकर तन मन को तो नहीं रखते। धन तो लगाने वाले बहुत परिवार के सदस्य मिल जाएंगे। या ऐसे भी हैं साधु संतों के लिए भी कि महाराज का इलाज करा दो, जो कुछ भी होगा वो मैं कर दूंगा, ऐसे है। आज तक जो होता आया है, पहले भी तो लोगों की कराते रहे हैं। पर फिर भी इस जीवन में किसी के तन मन लगाकर सेवा करूंगा, जिससे कि मोक्ष तो नहीं, लेकिन शासन से बाहर नहीं होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब इस जन्म में मान लिया नहीं है, अगले जन्म के अंदर फिर साधुता आएगी। इसमें तो मोक्ष केवल ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है। उस भव में जब दूसरे भव में गए तो उसमें क्या संयम मिलेगा? इसमें ये लिखा है, इस जीवन में किसी भी एक की तन मन लगाकर सेवा करूंगा, जिससे मोक्ष तो नहीं, लेकिन शासन से बाहर नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बार भी जो शासन है मिलेगा। शासन मिलेगा। ये देखो, ये इस बात को समझना है। आज हम शासन में आने के बाद में शासन के बारे में बुरा सोचते हैं, यह शासन ऐसा, फंस गए हम, यहाँ आ गया, सोचा तो कुछ था, निकला कुछ है, ये शासन का मतलब शासन है। देव गुरु धर्म। हाँ, शासन में आकर जो है उसका अहोभाव से अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अगले भव में शासन मिलेगा, और हो सकता है उस भव में मुक्ति हो जाए। इस भव में अगर शासन को नकार रहे हैं तो वो मिलेगा नहीं। फिर बात क्या बनी, इस जन्म में साधु बन के फिर आगे अटक गए। अगर इस भव में साधु बने हैं तो शासन का इतना अहोभाव हो कि भाई मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, कितने लोगों में कितने साधु, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। अब 45-50 लाख अगर जैन हिंदुस्तान के ही ले लो या बाहर के छोड़ दो, तो उसके अंदर देखो ना कितने साधु हैं। 17-18 हजार, सारे संप्रदाय, सब दिगंबर, सब मिला मिल। और श्रमण संघ लेंगे तो 1200, और 1200 में 100, 200, 250 साधु, बाकी सब साधु हैं। 900, 900 से ऊपर साधु हैं। तो ये सारा जो है ना, संयम कहाँ है? और किसी को ये मौका मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, उसके पिछले पुण्य के कारण उसको संयम मिल जाए, इसका तो अहोभाव है कि भाई मुझे तो ये ये वेश या ये वस्त्र मिल जाने कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। और जिसको मिल जाए उसका इतना अहोभाव रखे कि उसको फिर संयम क्या, उसको शासन मिलेगा ही मिलेगा अगली बार। और इसमें अगर ये भाव आ गया कि इससे अच्छा तुम घर में ही थे, गया, वो गया, जो भाव भी बने थे वो भी थे। वो भी गया। इसका मतलब वो शासन में नहीं आया, उसने सफेद वर्दी पहनी है। कृष्ण वासुदेव के पिता वसुदेव ने पूर्व में नंदी सेन के भव में साधु संतों की उत्कृष्ट सेवा शुश्रूषा की थी, ये हमने कर चुके हैं, बात कर ली थी। दूसरों को समाधि देने का फल समाधि की प्राप्ति है। ये व्याख्या प्रगति के 7वें शतक के अंदर एक है या 2 नंबर पे आता है ये, कि जो किसी को, साधु को अगर समाधि दे रहे हैं, आप समाधि दे रहे हैं, तो उससे क्या लाभ है? तो इससे आप अपनी समाधि का, हाँ, अपनी समाधि का ख्याल रखें तो आपको समाधि मिलेगी। तो आज की डेट में कुछ पाना नहीं है, आपको समाधि मिल जाए तो ये तो सारा समाधान ही हो जाता है, अगर समाधि मिल जाए किसी का। तो दूसरों को समाधि देने का फल समाधि की प्राप्ति है। वही निष्कारण दूसरों से सेवा लेने से हमारा जीवन असमाधि में बन जाता है। बिना कारण नहीं दूसरों से सेवा लेने लग जाओ, तो ये ला दे, ये कर दे, वो कर दे, तो जीवन वो असमाधि, वो उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। आगामी भव में समाधि दुर्लभ बनती है। ओगा धोना या कोई और छोटा बड़ा काम हो तो सहयोग देना, दूसरे संयम को संकोच हो तो अपनी तरफ से उत्साह दिखाना। मान लिया दूसरा संकोच कर रहा है, मैं अपने वस्त्र धो रहा हूं, कुछ है, लाओ ये मुझे होगा, मुझे दे दो, धुल जाएगा, मैं धो तो रहा ही, वो ले लिया जबरदस्त, तो उसको उसका संकोच खत्म हो जाएगा। दूसरे समय के संकोच हो तो अपनी तरफ से उत्साह दिखाकर उनके संकोच को तोड़ना, ताकि वह कोई भी काम हमें कहने से नहीं कतराएं। अपना प्रतिलेखन, मांडले का काम, संज्ञा पुष्टि हो, ऐसी गोचरी आदि दूसरों से करवाना या मंगवाना। तो ये आदि वृत्तियां जिसमें दूसरों से काम लेने की आदत होता है, तो समझना चाहिए कि समाधि अभी बहुत भव दूर है। समाधि अभी इतनी नजदीक नहीं है। अगर हमें होगी ये कर दे मेरा, वो कर दे, मैंने इसको लगा दिया, इसको, वो जनरल बन, साधु क्या, वो तो जनरल बन गया। जैसे फौज में होता है कि ये तूने संभालना है, ये तूने संभालना है, ये तूने संभालना है। तो इसका मतलब अन्न संयमी का स्वाध्याय में रुकावट डालना। और वो अगर वो सोचे कि चलो ये स्वाध्याय कर रहा है ना, इसकी जगह मैं कर देता हूँ,
ये पढ़ रहा है ना, ये मैं कर लूँ। तो अन्य समी का स्वाधीन में रुकावट डालना, उनकी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना, इन सब से अनेक मन में अरुचि पैदा हो जाती है, असद्भाव पैदा होता है, और उन सब में हम निमित्त बनते हैं। मान लिया उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको उठा दिया स्वाध्याय से, जा तू कर करके आ, ये काम पहले कर। अब वो कहेगा तो नहीं, पर उसकी अरुचि तो हो जाएगी ना। तो ये महान पाप का काम है। इसलिए ये संकल्प करें कि मुझे किसी से भी निष्कारण सेवा नहीं लेनी है। निष्कारण सेवा लेने से ही अभियोगिक नामकर्म का बंद होता है। अभियोगिक नामकर्म नहीं कोई नाम का होता, अभियोगिक का मतलब है कि उसको सेवा करनी पड़ेगी। देव भी बनेगा ना, तो नौकर देव बनेगा, नौकर देव बनेगा। संयम के कारण देवलोक तो मिलता है, पर दूसरों से सेवा लेने पर नौकर देव बनना पड़ता है। बड़े देवता की सारी आज्ञा पालनी पड़ती है। अब जो सामानिक देव होते हैं या इंद्र होते हैं, उन सबकी बात माननी पड़ती। इससे प्रभु के समव शरण में जाने का अवसर नहीं मिलेगा, परिणामतः भव सुधार का अवसर नहीं मिलेगा। कर्मों के ऐसे बंधन आगामी भव में मनुष्य बने तो भी धर्म नहीं है। मिलने दे तो, और वेटर धोबी मेहतर नौकर के कार्य करने पड़ेंगे। ये तो छोटे मोटे काम करता है आदमी इस जीवन में आकर, उसको करने पड़ते हैं। ये वो है जिनसे हमने काम करवाया हुआ है, जिनके यहाँ पर अब उनके यहाँ करना पड़ता है, सेवा कर जो करना पड़ता है। सेवा नहीं लेना, सदा सेवा देना, ऐसा व्यवहार हमारी समाधि को सुरक्षित बनाएगा। अन्य से सेवा लेने पे हमारा पुण्य खर्च होता है। मेरा ही पुण्य खर्च होगा, मैं सेवा ले रहा हूं, मिल जाएगी सेवा, अपने पुण्य से मिल जाएगी, पर मेरा पुण्य खर्च होगा, मुझे किसी सेवा लेनी। जब तक कि ऐसी हालत हो कि आप ना कर सके, वो बात अलग है। पर वो मैनेजमेंट के हिसाब से ये कर वो कर, उससे करके सेवा लेकर और पूरा अपना साम्राज्य जमाना, ये बात ठीक नहीं है। इस चीज को, दोनों चीजें हैं। सेवा सेवा करनी भी जरूरी है किसी दूसरे की, और सेवा लेने का भी बता दिया कि सेवा लेना भी जहां आवश्यक हो उतनी ही लेना है। मैं कर देता हाँ हाँ। हूं। करिए। नमो हाँ जी। अरिहंतानं नमो सिद्धाय नमो आयर्यनं नमो वज्रायनं नमो लोये साहुनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुखन मंगल प्रदायिनी। हाँ जी। बच्चे